हाय वगैरह बाद में करेंगे। एंड आज बात करेंगे अमाल मलिक के बारे में। एंड एक मुझे कन्फेशन करना है वीडियो के शुरुआत में कि ये वीडियो मेरे को नहीं बनाना था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था अमाल मलिक पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ये वीडियो पे मुझे लगा कि व्यूज आ जाएंगे, तो ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए बनाया है गाइस, बिकॉज अमाल मलिक बिग बॉस गए हुए हैं, ट्रेंड ट्रूंड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इससे दो चीजें हो जाएंगी, एक तो शायद मेरे चैनल पे व्यूज आ जाएंगे और चैनल वापस से पिकअप हो जाएगा, और दूसरा अगर व्यूज आ गए तो ये भी पता चल जाएगा कि अमाल मलिक एक्चुअली कितना अच्छा कर रहे हैं घर के अंदर। वैसे तुमको ये मालूम है कि अरमान और अमाल मलिक के जो फादर हैं उनका नाम है डब्बू मलिक, एंड डब्बू मलिक के जो ब्रदर हैं वो तो वन एंड ओनली अनु मलिक जी हैं। आग लगा दी। एंड इनकी ना पूरी फैमिली में सिंगर्स और म्यूजिक कंपोजर्स भरे हुए हैं, इनके पापा, इनके चाचा, इनके दादाजी। एंड अभी बिग बॉस में तो अमाल एज एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिख ही रहे हैं, बट यू नो उनको अपनी ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखाने का मन इसलिए हुआ क्योंकि उनके साथ कई बार ऐसा हुआ था कि लोग उन्हें या तो अरमान मलिक से कंफ्यूज कर लेते थे, या फिर बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम अरमान उनसे ज्यादा फेमस है, वो लोग इतना नहीं जानते थे जितना लोग अरमान को जानते थे। एंड उनकी फैमिली और इस सब के चलते उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन तक हो गया था। इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। प्लस इनके जो पापा और चाचा हैं यानी कि डब्बू मलिक और अनु मलिक, इनकी भी कुछ कंट्रोवर्सीज वगैरह पर चर्चा करेंगे। और अभी ये जो अमाल और नेहल वाला इंसिडेंट हुआ है उस पर भी चर्चा बनती है। और जैसे मैंने बताया कि इनको क्लिनिकल डिप्रेशन वगैरह डिटेक्ट हो गया था, तो इन्होंने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते नाते भी तोड़ दिए उसकी वजह से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सबके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहले तो आप मलिक फैमिली का डायनामिक थोड़ा सा समझ लो। तो सरदार मलिक जो 1950s के टाइम पर एक काफी पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर थे, उनके हैं 3 बेटे, अनु मलिक जिनको सभी जानते हैं, डब्बू मलिक जो कि अरमान एंड अमाल के फादर हैं, एज वेल एज म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, एंड उनके तीसरे बेटे हैं अबू मलिक, उनको भी आप जानते होंगे, वो भी सेम फील्ड में है। इनके शायद आप बेटे को जानते होंगे जिनका नाम है आदर मलिक, जो कि कॉमेडियन और एक्टर हैं। ये अभी जो 2021 में कॉमेडी प्रीमियम लीग आई थी नेटफ्लिक्स पे, जिसमें प्राजक्ता ने होस्टिंग करी थी, तन्मय भट्ट, समय रायना, ये सब लोग थे उसमें भी आदर ने पार्टिसिपेट किया था एंड ही वन द शो अलोंग विद हिज टीम। खैर वो पॉइंट नहीं है। तो अब हम अबू मलिक के बेटे की बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा वापस आ जाते हैं डब्बू मलिक के बेटे पर, हु इज अमाल मलिक। तो अमाल मलिक बहुत छोटे थे तब से इंडस्ट्री में आ गए थे, उन्होंने 2005 में इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी, और जो राउडी राठौर मूवी है उसके गाने या फिर सलीम सुलेमान के साथ काम करना, ये सब शुरू कर दिया था उन्होंने शुरू में। देन ऑफिशियली 2014 में उन्होंने अपना एज अ कंपोजर डेब्यू किया था विद सलमान खान की फिल्म जय हो, 3 की मदद करो 3 और की मदद करेंगे, वो 3 और की मदद करेंगे, वो वाली फिल्म। मूवी मैंने नहीं देखी है इन माय डिफेंस, बट इंटेंशन तो अच्छा लग रहा है सुन के। अब अमाल और अपने पापा को देखकर ही अरमान ने एंटर किया इंडस्ट्री में, एंड क्योंकि उनमें सिंगिंग टैलेंट बहुत था तो उन्होंने सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में पार्टिसिपेट किया था। एंड उसके नेक्स्ट ईयर 2007 में उन्होंने जो बम बम बोले वाला गाना है ना, तारे जमीन पर का, उसमें भी गाना गाया था एज अ चाइल्ड सिंगर। एंड इंडस्ट्री में आने के लिए उनके पास ऑफ कोर्स अमाल का भी सपोर्ट था, बिकॉज ही लव्स हिज ब्रदर। हालांकि वो थोड़ा बहुत अरमान को बुली भी करते थे, या करना पड़ता था, बिकॉज ही इज द एल्डर ब्रदर, ही हैज टू बी अ लिटिल हार्श प्रोफेशनली, ताकि उनकी लिमिट्स पुश हो एंड वो इंप्रूव कर सके। बट ओवरऑल दोनों ब्रदर्स के रिलेशनशिप को देखे तो काफी होलसम सा रिश्ता है। कई म्यूजिक कोलैबोरेशंस भी किए हैं उन्होंने। इवन अरमान तो ये कहते हैं कि अमाल एज अ मेंटर टफ है, पर स्टूडियो के बाहर एक काफी डिवोटेड ब्रदर है। इवन तो जब अमाल ने अभी ऑनलाइन पोस्ट किया था ना अपने फैमिली के साथ रिलेशन एंड करने के बारे में, तब भी अमाल ने अरमान के बारे में यही बोला था कि वी आर वन एंड नो वन कैन सेपरेट अस। इवन जब बिग बॉस में अमाल गए थे तो अरमान ने उनके लिए चीयर भी किया था। अब ये जो फैमिली से अलग होने वाला पोस्ट किया था ना अमाल ने, उस बारे में थोड़ा बताती हूँ। तो बात ऐसी थी कि इसी साल मार्च के टाइम पर अमाल मलिक ने इंस्टाग्राम पर एक लेंथी सा नोट पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने शेयर किया था कि कैसे वो अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशंस की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे, एंड हाउ उन्होंने क्लिनिकल डिप्रेशन भी फेस किया था इस सब के चक्कर में। उन्होंने अपने पेरेंट्स डब्बू एंड ज्योति मलिक को ब्लेम किया कि कैसे उन्होंने उनके और अरमान के बीच में एक डिस्टेंस पैदा कर दी थी, दोनों को हमेशा कंपेयर ही करते रहते थे, एंड कैसे उनको हमेशा ऐसा फील कराया कि वो अपने छोटे भाई यानी अरमान से कम टैलेंटेड है। फिर उन्होंने डिक्लेयर किया उसी पोस्ट में कि अब से अपनी फैमिली के साथ में वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखेंगे, और ये डिसीजन वो गुस्से में नहीं ले रहे हैं बट खुद को हील करने के लिए ले रहे हैं। ऑल्दो अरमान के साथ पर्टिकुलरली उनके रिलेशन सही हैं एंड वो कभी भी उसे चेंज नहीं होने देंगे, ये भी उन्होंने स्पेसिफाई किया था। इसके बाद जब ये पोस्ट मीडिया में फैली तो सब उनके और उनकी फैमिली के पोस्ट के नीचे कमेंट करने लगे, एंड डब्बू मलिक ने उसके कुछ दिन बाद अमाल और अपनी एक पिक्चर भी पोस्ट करी थी और उसके नीचे कैप्शन भी लिखा था आई लव यू करके। एंड अगर आप अब देखोगे तो अमाल की ये जो पोस्ट थी जिसमें उन्होंने अपने फैमिली से टाइज ब्रेक किए थे, वो आपको नहीं मिलेगी, उन्होंने वो डिलीट कर दी है, क्योंकि उनकी फैमिली को हरास किया जा रहा था उनके कमेंट सेक्शन में, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी फैमिली को इस तरह हरास किया जाए। ऑल्दो ये तो होना ही था, बिकॉज उन्होंने अपना फैमिली मैटर पब्लिक में लाया है तो पब्लिक तो रिएक्ट करेगी। अब इतनी सारी कंट्रोवर्सी के चलते अमाल हो गए कंट्रोवर्शियल, एंड जो कंट्रोवर्शियल हो जाता है उसको तो बिग बॉस में ना बुलाया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड बिग बॉस के लिए अमाल ने हाँ इसलिए कर दिया होगा बिकॉज उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी शाइन करेगी, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी वाला शो है। एंड पता है जो सिद्धार्थ कनन है ना, उनके साथ अमाल का एक इंटरव्यू आया था जुलाई के आसपास, उसमें उन्होंने इन चीजों पर दोबारा लाइमलाइट डाली थी एंड काफी चीजों के बारे में बात की थी। पहले तो ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि उनकी म्यूजिकल सक्सेस भी उनके पास खुशी नहीं लाई, क्योंकि
की ऑब्वियसली उनकी फैमिली का दोनों ब्रदर्स में कांस्टेंट कंपैरिजन चलता रहता था। ऑल्सो उन्होंने अपने एक पास्ट रिलेशनशिप की बात करी, एड्रेसिंग की कैसे उनको अपनी उस टाइम की गर्लफ्रेंड जिसको उन्होंने करीब 5 साल डेट किया था 2014 से 2019 तक, उसके साथ ब्रेकअप करना पड़ गया क्योंकि एक तो उनके फैमिली के ये सब इश्यूज रहते थे जिससे वो क्लिनिकली डिप्रेस थे, प्लस उनकी जो पार्टनर थी उनकी फैमिली को भी उनसे प्रॉब्लम थी, मेनली उनके सरनेम और रिलीजन की वजह से। प्लस उस लड़की के पेरेंट्स जो थे ना वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बॉलीवुड वाले परिवार में जाए, ऑल्दो ही स्पेसिफाइड कि वो काफी सेक्युलर फैमिली का हिस्सा है, लाइक उनकी मदर हिंदू है, पापा मुस्लिम है, एंड पर्सनली भी अमाल का कोई स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ है नहीं। एंड पता है अमाल ने बताया कि वो लड़की उनसे इतना प्यार करती थी कि उस लड़की ने बोला था कि तुम चाहो तो मेरी शादी से आके मुझे भगा के ले जाना, बट स्टिल वो नहीं चाहते थे कि फ्यूचर में उनकी फैमिली ऐसी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी वाली हो एंड उनके नाम एंड बॉलीवुड में होने की वजह से उनको रिस्पेक्ट ना की जाए। सो ही चोज हिज डिग्निटी एंड उस टाइम पर तो वो काफी हार्ट ब्रोकन थे, बट अब वो कहते हैं कि वो इस ब्रेकअप को एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कंसिडर करते हैं एंड ही हैज मूव्ड ऑन। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनके जो फादर हैं डब्बू मलिक, उनको अनु मलिक ने ओवरशैडो कर दिया। उन्होंने बताया कि अनु मलिक बहुत कंपेटिटिव इंसान है एंड अनु मलिक मोस्टली उनके पापा का काम साबोटाज कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि सामने वाले से या तो थोड़े कम पैसों में वो काम कर देते हैं या कभी कभी तो फ्री में भी काम कर देते हैं, और ये राइवलरी एंड प्रोफेशनल जेलसी काफी टाइम तक दोनों भाइयों में चली, जिससे अमाल के अकॉर्डिंग उनके पापा को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ गया था। इस चीज ने भी अमाल को मोटिवेट किया कि वो अपने आप को म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रूव करके दिखाएंगे। अब क्यों मैंने अकॉर्डिंग टू अमाल बोला, क्योंकि इसके बारे में जब स्ट्रेट अप डब्बू मलिक से पूछा गया तो उन्होंने सीधा इस चीज को अननेसेसरी बोल दिया एंड कहा कि हो सकता है कि अमाल का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो जिसकी जरूरत नहीं थी, एंड ये फैक्ट नहीं बल्कि अमाल की पर्सनल फीलिंग ज्यादा है। ऑल्सो उन्होंने कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री कंपेटिटिव है एंड दूसरों से उम्मीद रखना कि खुद का करियर कोई सामने वाला तुम्हें बना के देगा बेकार है। और वो काफी खुश थे कि उनके दोनों बेटों ने अपने दम पर इंडस्ट्री में कुछ किया है। और इसी इंटरव्यू में अमाल ने ना अनु मलिक की जो मीटू मूवमेंट वाली कंट्रोवर्सी के बारे में मैंने बताया था उस पर भी बोला था, मतलब डायरेक्टली वो कुछ नहीं बोले, बस जब ये वाली बात सामने आई तो अमाल ये बोले कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है, तो आप समझ जाओ। इवन उन्होंने ये भी बोला कि अनु मलिक ने उनके पापा को कॉल भी किया था ताकि वो उन्हें सपोर्ट करे मीटू एलिगेशंस के टाइम पर, बट अमाल ने स्ट्रेट अप मना कर दिया था। और मीटू मूवमेंट का चक्कर ये था कि 2018 के टाइम पर बहुत सारी लेडीज ने अनु मलिक पर मिसकंडक्ट का इल्जाम लगाया था। काफी सारी फीमेल सिंगर्स जैसे श्वेता पंडित, जिन्होंने कहा था कि अनु मलिक आस्क्ड हर टू किस हिम, वो भी तब जब वो सिर्फ 15 साल की थी। सोना मोहापात्रा, हु क्लेम्ड कि एक मूवी की शूटिंग के टाइम पर काफी अनप्रोफेशनली उनके साथ उन्होंने बर्ताव किया था और उन्हें माल बुलाया था। एंड और भी लेडीज थी जिन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, जिसकी वजह से इवेंचुअली द वॉइस इंडिया एंड दूसरे कुछ प्लेटफॉर्म्स में से अनु मलिक को एज अ जज हटा दिया गया। एंड लीगल तो नहीं बट प्रोफेशनल रेपरकशंस उन्हें फेस करने पड़े। इसके बावजूद डब्बू मलिक ने उस टाइम पर अनु मलिक को सपोर्ट किया था, बट अरमान और अमाल का अनु मलिक के सपोर्ट को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। वैसे इन सब चीजों एंड एलिगेशंस पर अनु मलिक का डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट नहीं आया, बट अनु मलिक ने अपने नेफ्यूज अरमान एंड अमाल को अपना जिगर का टुकड़ा बोला है और ये कन्फेस किया कि हाँ थोड़ी प्रोफेशनल राइवलरी है, बट वो उनके कंपेटिटिव नेचर की वजह से। अभी जो नेहल और अमाल वाला मैटर है ना, जिसमें नेहल ने बोला कि अमाल ने उन्हें इनअप्रोप्रिएटली टच किया, दिस दैट, वो मुझे सही नहीं लग रहा। और जिनको नहीं मालूम है मैं बताऊं कि हुआ ये था कि कैप्टनसी टास्क के दौरान नेहा चुडासमा ने एलिजिडली अमाल के ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि अमाल ने उनको इनअप्रोप्रिएटली टच किया है। एक ब्लैक बोर्ड था टास्क में, उसे इरेज करने के टाइम पर, एंड उस टाइम अमाल ने काफी माफी भी मांगी, रिपीटेडली उनसे माफी मांगी। उन्होंने बोला कि उन्होंने कोई रॉन्ग टच नहीं किया है, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, जिस पर जीशान और तानिया ने भी अमाल को सपोर्ट किया था कि अमाल ने कुछ नहीं किया है। और इस इंसिडेंट के बाद अमाल को सपोर्ट करने के लिए अरमान ने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था एंड ही रोट, सो प्राउड ऑफ हाउ अमाल इज कमिंग इनटू हिज ओन ऑन द शो, इट्स टफ सीइंग हिम सैड समटाइम्स बट द लव फ्रॉम यू ऑल एंड इवन अ फ्यू इनसाइड विल कीप हिम स्ट्रांग। मतलब डायरेक्टली तो कुछ नहीं लिखा वो वाली बात के ऊपर, बट एटलीस्ट इट शोज कि ही इज सपोर्टिंग हिज ब्रदर। रही बात नेहल की, तो उसको तो वीकेंड के वार पर डांट पड़ी गई थी क्योंकि वो तिल का ताड़ बना रही थी, वो भी अमाल के ऊपर चढ़ गई थी कुनिका जी के कहने पर। एंड इट्स अ फिजिकल टास्क यार, आप इतना टची नहीं हो सकते हो चीजों को लेकर। जैसे मुझे याद है सीजन 18 में एलिस वुमन कार्ड खेल रही थी रजत के साथ, ये सेम चीज इधर हो रही है। वैसे अगर तुम बिग बॉस देख रहे हो और इससे पहले वाले सीजन भी देखे हैं तो तुम्हें बिग बॉस के 2 लेजेंडरी कंटेस्टेंट्स पूजा मिश्रा और डॉली बिंद्रा तो याद होंगे। आई लाइक हाउ इनके नेम्स राइम करते हैं। और ये दोनों काफी दिन से लापता से थे, तो मैंने इन दोनों पे वीडियोस डाले थे, लेफ्ट वाला पूजा मिश्रा का है और राइट वाला डॉली बिंद्रा का है। अगर तुम भी सोच रहे हो आजकल कहाँ है, तो जिसमें भी इंटरेस्ट हो वो लगा लो।